आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका का मथुरा दौरा है। दिल्ली से मथुरा जाते वक्त नोएडा में स्वागत हुआ। नोएडा में डीएनडी पर प्रियंका का जोरदार स्वागत किया गया है। मथुरा में महापंचायत करने जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। पालीखेड़ा गांव में कांग्रेस की किसान पंचायत। जाट समुदाय का गढ़ माना जाता है पालीखेड़ा। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन भी करने की योजना है आज प्रियंका की। कुंभ जाकर साधु संतों से वो मुलाकात भी कर सकती हैं। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी किसानों के आंदोलन के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को फिर से एक बार मजबूत करने में जुटी हुई है। अब तक कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में किसान सभाएं कर चुकी हैं। इस जगह को राज्य में जाट समुदाय का गढ़ माना जाता है। देखिए नोएडा में डीएनडी ब्रिज का कैसे स्वागत किया गया प्रियंका का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। जबरदस्त स्वागत, खूब उत्साह। मथुरा जा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और आज पालीखेड़ा में वहां पर वो पंचायत को संबोधित करेंगी। साधु संतों से भी वृंदावन कुंभ में जाकर मुलाकात कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली से पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मोहम्मद उमर ने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 23 जुलाई 2019 में गैर जमानती वारंट जारी हुआ। 2 सालों से जांच एजेंसी आपको पकड़ने में नाकाम है और आप हमारे पास अग्रिम जमानत के लिए आए हैं। इस देश में बहुत से लोग हैं जो अपने प्रभाव के चलते गिरफ्तारी से बचे रहते हैं, हम आपको राहत क्यों दें? ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जमानत याचिका यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 2 साल से लगातार गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद उमर और यही बात कोर्ट की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि लोग, प्रभावशाली लोग इसी तरह से बचते रहते हैं और हम आपको जमानत क्यों दें? अतीक अहमद के बेटे की जमानत याचिका ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मोहम्मद उमर की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। एंटिसिपेटरी बेल सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बड़ा झटका बाहुबली अतीक के बेटे मोहम्मद उमर को। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, कोर्ट में जो कुछ हुआ विस्तार से बताएं। राजेंद्र, अगर बात करें तो अतीक के जो बेटे हैं मोहम्मद उमर, इन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि ये मामला काफी पुराना है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि जब आपने पहले अग्रिम जमानत याचिका नहीं दायर की थी तो अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपकी याचिका खारिज की जाती है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। अब अगर गिरफ्तारी करना चाहे पुलिस या सीबीआई तो अतीक अहमद के बेटे को गिरफ्तार कर सकती है और उनसे आगे पूछताछ कर सकती है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच अब भाजपा का ग्रामीण इलाकों में किसान विरोध कर रहे हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के शोरूम गांव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियां का गांव वालों ने विरोध किया। दरअसल संजीव बालियां शोरव गांव में एक 13वीं में पहुंचे थे और तभी किसानों ने जय जवान जय किसान और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद मौके पर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसानों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 6 से 7 किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि भाजपा सांसद संजीव बालियां के साथ आए युवकों ने लाठी डंडों से गांव के युवकों के साथ मारपीट की। घर में मौजूद महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। और एक बड़ी खबर, सोरम गांव में हुए विवाद पर सियासत तेज हो गई है। आज सोरम गांव पहुंच रहे हैं चौधरी अजीत सिंह। मारपीट के विरोध में 26 फरवरी को महापंचायत होगी। कल संजीव बालिया के कार्यक्रम में वहां पर हंगामा हो गया था। अभी हमने आपको खबर बताई
और आज सोरम गांव पहुंच रहे हैं चौधरी अजीत सिंह। बड़ी खबर, सियासत तेज, राजनीतिक उबाल आ गया है एक बार फिर से। सोरम गांव में हुए विवाद पर राजनीति तेज। 6 से 7 किसानों के जख्मी होने की खबर। आज सोरम गांव पहुंच रहे हैं, उसी गांव पहुंच रहे हैं जिसमें विवाद हुआ, जिस गांव के भीतर। और मारपीट के विरोध में 26 फरवरी को महापंचायत भी बुला ली गई है। संजीव बालियां केंद्रीय मंत्री, उनके कार्यक्रम में हंगामा हुआ। तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं, आप देखिए कैसे हंगामा हुआ, कैसे तनाव हुआ। गांव वालों का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। थाने में बालियां पर एफआईआर की मांग है। और अब सोरम गांव जाएंगे अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। खोई हुई राजनीतिक जमीन आरएलडी की वापस आने के मन में उनकी संभावना जाग उठी है। हंगामे और मारपीट की तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर के सोरम गांव की हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान गुट के लोगों और गांव वालों के बीच नारेबाजी को लेकर शुरू हुई झड़प बढ़ गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। गांव वालों का कहना है कि मारपीट संजीव बालियान गुट के लोगों ने की, जिसमें 5 से 6 गांव के लोग घायल हुए हैं। कमर में भी चोट है। गांव में जी मंत्री जी आए थे जी, सुधीर प्रधान के यहाँ पे प्रोग्राम था उनका जी। तिराए पा के कुछ याद में हमने जी किसान यूनियन के नारे लगाए, तो उनमें जो मंत्री जी के आदमी थे वे हॉकी, डंडा, भल्ले, पिस्टन लेके उन्होंने हमारे पे हमला करा जी। पुलिस भी वहाँ पे मौके पे थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस बगल देखती रही, हमारे पे लाठीचार्ज करवाती रही पुलिस देख कर वहाँ जी। 8-10 आदमी मेरे ऊपर लग गए और ठा के गाड़ी में गिरा, लट मारे, यहाँ मेरे ऊपर रिवॉल्वर धरा, तेरा इनकाउंटर करेंगे। दोनों तरफ से मुक्के और वे कुछ ले रहे थे, वे बराबर चलते रहे। उसमें पुलिस वाले भी बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका। गांव वालों का कहना है कि बालियान गुट के लोगों ने महिलाओं से भी धक्का मुक्की की। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस वाले भी उन्हें बचाने के बजाय मारने वालों का साथ दे रहे थे। वो तो मैं पता भी नहीं देने का। मकान में भीतर बड़ाजे में मेरी घरवाली ने क्वाड बैठ दिया, तो क्वाड कहने लगे, क्वाडों में लात मारने लगे, क्वाड तोड़ 2 सालों के। तो इन्होंने कहा कि न संजीव बालियान बनवा देगा क्वाड, तो तोड़ 2 साल के क्वाड को। इन्होंने क्वाड नहीं तोड़े, भीतर से मैं लिकट रही थी, मेरी घरवाली को 3 बार धक्के दिए इन्होंने। वह धक्के था, नीचे गिर गई, हम उधर से आए, इतने में मकान में लिकट का भाग गए। पीटने वाले संजीव बालियान के लोग थे, जो उसके गाड़ी में लिकट कर हथियार लेकर आए हुए। कोई फट्टी ले रहा था, कोई टंडे ले रहा था, कोई कैसे ले रहा था, और सब कोई कट्टा ले रहा था, सबके सिर फोड़ते चले गए। पुलिस वाले साथ थे, 3 पुलिस वाले ने हमारे क्वाड तोड़े आकर। पुलिस वालों ने 3 ना का क्वाड तोड़े हमारे। जो एक नंगा फेंक दी, मैं फिर दूसरा का मंड गया। हाँ, मेरी गाल भी मारपीट हुई, जब मैं फेंका मार दी तो मारपीट नहीं हुई मेरी गाल। हालांकि संजीव बालियान कह रहे हैं कि वो एक 13वीं के कार्यक्रम में गए थे, जहां आरएलडी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। राजवीर सिंह की 13वीं थी, रस्म पगड़ी थी, उस समय मैं अंदर रस्म पगड़ी में था। मुजफ्फर में सुख और दुख में जाने का स्वभाव भी है, जाता हूँ उस समय। ऐसे मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, लोकदल के जो प्रमाणित कार्यकर्ता हैं, वो लोग 13वीं में घर के बाहर पहुंचे, नारेबाजी और बदतमीजी शुरू की। गांव वालों के द्वारा उनको भगा दिया गया। मारपीट की घटना के बाद बड़ी तादाद में गांव वालों ने थाने पहुंचकर संजीव बालियान और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। कानून तो सबके लिए होगा या इनके लिए कानून नहीं? ये कानून तोड़ेंगे, ये गांवों में जाएंगे, ये किसानों को पिटेंगे, इनके लिए कानून नहीं, इनके लिए भी तो कानून हो, इनकी भी गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो इनके खिलाफ। मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़ा होने के कारण प्रशासन के हाथ पांव भी फूले हुए हैं और कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी सारी चीजें मेरे सामने आ जाने दीजिए, तथ्य पूरे मेरे सामने आए नहीं हैं। अभी एप्लीकेशन वगैरह पड़ी है, तथ्य सामने आ जाएंगे, जैसा होगा वैसा उचित होगा वो किया जाएगा।
नमस्कार जी, नमस्कार। दरअसल इन दिनों कृषि बिल से नाराज किसानों को मनाने के लिए बीजेपी ने अपने मंत्रियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश भेजा है। कई जगह उन्हें किसानों का विरोध भी सहना पड़ रहा है। मारपीट की इस घटना ने किसानों को और भड़का दिया है। किसान 26 फरवरी को महापंचायत करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। आगे बढ़ते हैं। सोरम गांव में हुए विवाद के लिए संजीव बालियान ने आरएलडी नेताओं को जिम्मेदार बताया और साथ साथ कहा कि विवाद में लोग घायल हुए हैं, वो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं। कल हुए विवाद पर संजीव बालियान ने बात की हमारे संवाददाता से। अभी तक विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के दम पर जो किसान आंदोलन चल रहा था, बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा था, वो मुजफ्फरनगर में आकर हिंसक हो गया। और हिंसक तब हुआ जब खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सोरम गांव में पहुंचे हुए थे, तो वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी होती है। और ग्रामीणों का जो आरोप है वो ये है कि खुद केंद्रीय मंत्री के साथ में जो लोग आए थे उन्होंने हमला किया। हमारे साथ खास तौर पर बातचीत करने के लिए बालियान जी हैं। बालियान जी, हम उस गांव में गए सोरम में, वहाँ जाकर जिस जगह पर वो घटना हुई है, हमने वहाँ पे जाके लोगों से बात की। लोग वहाँ पर चोटिल हैं, चोटें आई हैं। उनका ये कहना है कि मंत्री संजीव बालियान के साथ जो लोग आए थे उन्होंने ही हमें नारेबाजी करने पर पीटा। मैं अपने क्षेत्र में सुख और दुख में जाता हूँ। 7 साल हो गए सांसद क्षेत्र ने मुझे चुना। कोई मेरा रोज का रूटीन है कि कहीं दुख होगा जाऊँगा, सुख होगा जाऊँगा। अपने क्षेत्र में राजवीर सिंह की तेरहवीं थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं था। मैं राजवीर सिंह की तेरहवीं में गया। एक तो मैं मीडिया से एक निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से आपसे भी करूंगा, हर जगह किसान शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। वो राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष और उसके साथ 5 राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। किसान तो आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ दोस्त। आज आप मीडिया में हैं, मैं सांसद हूँ, तो आप राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कहिए, घोषित कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष थे मौजूद था। उन्होंने वहाँ इसी समय पर आके नारेबाजी की, बदतमीजियाँ की। फिर गांव वालों ने उन्हें वहां से भगाया और लोकदल के पूर्व मंत्री और पूर्व प्रत्याशी गांव में मौजूद थे। उनके इशारे पे ही लोकदल की घटना हुई। ये सोची समझे षड्यंत्र था। और उसके बाद ट्वीट करके खेलना शुरू करते हैं। किसने ट्वीट किसने? राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता दिल्ली से ट्वीट करते हैं जमीन पे। जयंत चौधरी का नाम। बिल्कुल साहब, ना किसी के सुख में आए हों, कभी दुख में आए हों। यही सोरम था। 2013 में हमारे समाज के लड़कों को पीटा गया। बुरी तरह पिटाई के बाद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। उनके मुकदमे दर्ज के बाद कोई पंचायत करने नहीं आया, कोई ट्वीट खेल शुरू नहीं हुआ। वहाँ के यहाँ के इसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अमीर आलम खान ने अपने मकान पे बुलाए, मुझे फिर अपमानित किया। सारे समाज को अपमानित करने का काम अमीर आलम ने किया। पिटवाई करवाई, मुकदमे दर्ज करवाए और अपने घर पे बैठ कर फैसले के लिए बुलाया, मेरे घर आना पड़ेगा। ये हालत थी जब कोई नहीं आया पंचायत करने के लिए। आज इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, आपस में झगड़े कराना चाहते हैं दिल्ली बैठ के। संजीव बालियान की प्रतिक्रिया आपने देखी। तो सोरम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें कई लोग घायल हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता। हम मुजफ्फरनगर के उसी सोरम गांव में मौजूद हैं, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का जब विरोध हुआ तो यहां पर जो आंदोलन का स्वरूप कहें तो एक तरीके से हिंसक हो गया। बालियान खाप के चौधरियों का सबसे बड़ा गांव सोरम, और खुद बालियान खाप के जो चौधरी हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। टिकैत साहब, आप यहाँ पर आए हैं आज, कल की घटना के बारे में आपको गाँव के लोगों ने भी बताया होगा, क्या कुछ आपका मानना है? हम तो रात 10-11 बजे आए, वहाँ से बुलंदशहर पंचायत थी, बहुत बड़ी पंचायत थी, और वहीं पता लगा भाई इस तरह की बात हुई। तो रात हमने कप्तान साहब को भी कहा, आप लोगों की जिम्मेदारी है इस जिले को कहीं भी सुरक्षा शांति बनाने की, सुरक्षा व्यवस्था की। आपने खुद ये कहा था कि बीजेपी के जो नेता हैं वो गांव में ना आए, और अगर आए तो उनका विरोध करें लोग, आप ही ने कहा था। और ये आप ही की खाप का गांव है, यहाँ पे संजीव बालियान गांव के अधिकतर लोगों का ये कहना है कि वो लोग लाठी डंडे लेकर आए थे। नहीं, हमने विरोध नहीं करा, विरोध नहीं कहा हमने विरोध करी उनका। हमने तो नहीं कहा था भाई, मैं कहना भाई चिट्ठी विट्ठी ना दो, या थोड़ा सा माहौल ऐसा हो रहा, और इसका फिर आदमी जुबाब सुबाब मांगे तो अच्छी नहीं रहती बात। जैसा परसों वहाँ हुई भैंसवाड़ में, तो उससे भी सबक लेना चाहता। इस तरह की बात नहीं, कुछ एक
माहौल ठंडा हो जाए अपना ठीक है, ठीक बातचीत होगी, सब आने जाने भी होंगे। तो कल का तो एक जो प्रदर्शन रहा बिल्कुल बहुत गलत है, इस तरह की नहीं बात होनी चाहती। चलो वे भी जो उनके साथ होंगे वे भी अपने ही होंगे। चौधरी अजीत सिंह इस वक्त अपनी बात कह रहे हैं, सुनते हैं। तो आप लोग तय करोगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, नहीं करना है, ये आपका सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये नहीं कहता कि किसान मेरे साथ है, मैं तो कह रहा हूँ मैं आपके साथ। मैंने रास्ते पर देखा बहुत पुलिस खड़ी हुई है, पीएसी भी लगी हुई है, 3-4 बसें जो भर के आए हुए हैं। इनको होना चाहिए था जब दंगाई में आए थे। आप देख लीजिए हमारी रातों की मीटिंग होती है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। वो तो जो आए थे जो भी कुछ हुआ उनकी वजह से हुआ। आके लोग सवाल तो पूछ रहे थे गन्ने का दाम कब दोगे, गन्ने का दाम तो जाने दो, गन्ने का दाम भी अनाउंस करने में 4 महीने लगा दिए। मैं आपको बहुत लोगों को याद नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, सन 1978 में सरकार ने कानून बनाया था। मिल मालिक कह रहे थे हमारे बस की नहीं है पैसा देना, सरकार ने फौरन कानून बनवा दिया कि जो मिल मालिक पैसा नहीं देगा सरकार उसकी मिल जब्त कर देगी। 10 दिन में सबने पैसा दे दिया, और जो आज किसानों के हितैषी बन रहे हैं, मोदी जी ने सरकार बना के पहला काम वो कानून खत्म कर दिया। आज अगर वो कानून होता तो सरकार कुछ न करती, लोग कोर्ट में चले जाते कि ये कानून है, मिल को जब्त करो, तो ये मिल मालिक आपको फौरन पैसा देने का काम कर। आपके बयान तो रोज आते हैं, जितनी बार मुख्यमंत्री पश्चिम में आते हैं 2 महीने में सारा चुनाव मिल जाएगा, घोषणा कर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा मंत्री और ऊपर से नीचे पे सारा सरकार यही काम करता। जहां तक एक 3 कानूनों की बात है, पहले तो इन्होंने फैलाया कि किसान बेपढ़ा है, उसे कुछ पता नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है, उनके हित में है। मैं इसका एक ही जवाब देना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो आई थी मेरे पास, एक 75 साल का बुढ़ा था, उससे पूछा टीवी वाले ने कि सरकार तो कह रही है किसानों के। चौधरी अजीत सिंह सोरम गांव में पहुंच गए, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर शाहजहांपुर से, वहां पर संदिग्ध हालत में हाईवे पर जली पाई गई स्वामी चिन्मयानंद के एसएस कॉलेज की छात्रा के पिता ने 3 युवकों पर उसे जलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल छात्रा का लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है और डॉक्टर्स के मुताबिक छात्रा की हालत गंभीर है। उधर शाहजहांपुर एसपी एस आनंद ने इस मामले में छात्रा की एक सहेली से पूछताछ की जानकारी दी। पापा लाते हैं, इसमें लाते हैं, मोटरसाइकिल कहीं भी जाते हैं, मैंने खड़े रहते गेट ही पर, जब भी छोड़ते हैं वहीं ले जाते हैं। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।